हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप। और आज है शनिवार। मैंने आज सुबह एक शॉर्ट बनाया था। मेरे शॉर्ट देखा करिए, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही प्रेशियस बातें आपको मिलेंगी जानने के लिए। तो मैंने उसमें कहा था अबाउट द न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाइए, उसकी शुरुआत आज से कीजिए। ठीक है, तो मैंने भी एक बनाया है रेजोल्यूशन। आई एम ट्राइंग कि मैं एवरी सैटरडे आपके Q&A लिया करूँगी वीडियो के फॉर्म में, इन केस कोई एनर्जी ऐसी ना हो जो मुझे चैनल करना पड़े। तो ये वीडियो आज एक दो Q&A पे है, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ ये मुझे कल काउंसलिंग में आया था, और क्योंकि ये क्वेश्चन सबके लिए ज़रूरी है, सो आई एम डिस्कसिंग हियर। क्वेश्चन था, मैम मैं जर्नी पे हूँ, इनर वर्क भी कर रही हूँ, बट क्या मैं सोलमेट के साथ आगे शादी का सोच सकती हूँ? तो क्योंकि डेफिनेटली देयर इज़ नॉट डेफिनेट कि आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से होगी ही, ये ज़रूरी नहीं है। एज पर योर सोल कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, इफ़ इट इज़ देयर इन योर सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड द कर्मा, आपकी शादी होती है। बट इन केस, ठीक है, ये क्वेश्चन DF का था, तो उसका जवाब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ दूंगी कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्पल नीट एग्ज़ाम, ठीक है, तो एग्ज़ाम की पढ़ाई करते वक्त क्या आप सोचते हो कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं BSc करूँगी? तो अगर आपने ये चीज़ सोच ही ली कि अगर मेरा नहीं हुआ नीट में तो मैं क्या करूँगी, ड्रॉप करूँगी या BSc करूँगी, राइट? तो कहीं ना कहीं आपने एक ये एनर्जी सेंड कर दी है कि आप डाउट में हो। सेकंड, आप फोकस नहीं हो अपने गोल के लिए, ठीक है, और इसीलिए आपने एक क्लियर चॉइस नहीं दी है, राइट? तो हमारा पहला काम क्या है कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम उस पर 100% फोकस होकर क्यों नहीं एग्ज़ाम दे सकते हैं? हम पॉजिटिविटी में क्यों नहीं है कि हाँ हमारा बिल्कुल हो ही जाएगा, हमारा क्यों नहीं हो सकता? हम डाउट क्यों रख रहे हैं? हम कंफर्म, हम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? हमें यूनिवर्स पे ट्रस्ट क्यों नहीं है? हमें अपने हार्ड वर्क पे ट्रस्ट क्यों नहीं है? ठीक है, हम एक ऑप्शन को पहले से ही रखे हुए हैं कि अगर मेरा नीट में नहीं हुआ तो मैं फिर BSc कर लूँगी फॉर एग्जांपल। तो फिर आपने तो ऑलरेडी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कि मेरा नहीं होगा और मुझे बाद में BSc ही करनी है, एंड यू आर वेरी श्योर फॉर द BSc। ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से जब आप अभी इस जर्नी पे हो तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि क्या मैं सोलमेट से शादी कर सकती हूँ क्या? अभी आप इस जर्नी पे हो। योर गोल, योर रेजोल्यूशन, योर फोकस शुड बी कंप्लीटिंग योर जर्नी, दैट्स इट। आउटकम कुछ भी हो वो आपका काम नहीं है, ठीक है, वो यूनिवर्स का काम है। वो आउटकम यूनिवर्स को उनके ऊपर सरेंडर कर दीजिए। दैट इज़ द रीज़न सरेंडर टू डिवाइन बताया जाता है कि आपका काम अपना कर्म करना है, अपना इनर वर्क करना है, अपनी जर्नी पूरी करना है, अपने गोल पे फोकस होना है, दैट्स इट। डोंट क्रिएट एनी सेकेंड चॉइस, सिंपली यू शुड हैव योर क्लियर चॉइस, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो कि अक्सर मैं सुनती हूँ, और मैंने एक आध बस आप लोगों से सुना था जो मैंने लिया है, अक्सर आपने सुना होगा कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपके अंदर ही है। ये तो सत्य है, हम सब जानते हैं, और आपको सिर्फ अपने ही अंदर के शिव शक्ति को बैलेंस करना है। यही ये जर्नी है, आपको अपने ही अंदर के शिव शक्ति को बैलेंस करना है, बस इसी की ये जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ को मैं दूर करना चाहती हूँ। तो अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही मानते हैं कि लोग पूछते हैं कि क्या हर कोई ट्विन फ्लेम होता है? मैंने हमेशा आंसर दिया था नो, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है। आज मैं आपको आंसर देती हूँ यस। नहीं, मैंने कल भी गलत नहीं दिया था, मैं आज भी गलत नहीं दे रही हूँ। लेट मी एक्सप्लेन एंड क्लियर। हर कोई के अंदर ट्विन फ्लेम होती है, फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है, हर किसी के अंदर होती है, तो हर कोई ट्विन फ्लेम है। बट
जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, ठीक है, आपके जो भी पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, सबके अंदर ट्विन फ्लेम्स हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है। बट जो स्पेशली इनकारनेट होते हैं एज अ ट्विन फ्लेम्स, उनके अंदर वो जो मात्रा का प्रोपोर्शन है वो सिमिलर नहीं होता। आपके अंदर अगर आप चेजिंग एनर्जी में हो, आप डीएफ एनर्जी में हो, तो आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही कम होती है और आपके मैस्कुलिन में फेमिनिन एनर्जी बहुत कम होती है। और आपको अपने आप को अवेकन करके, ठीक है, अपने आप को अवेकन करके अपनी लाइट से अपने मैस्कुलिन को अवेकन करना है, ठीक है, अपनी लाइट से, उनको गाइड करके नहीं, उनको अपनी लाइट से उनको अवेकन करना है, बिकॉज यू हैव द शेयर्ड एनर्जेटिक फील्ड, ठीक है। और तब जाके फेमिनिन और डीएम और डीएफ एक होते हैं, स्प्लिट सोल्स यूनाइट होती है, दैट इज कॉल्ड द यूनियन, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स हर कोई नहीं है, बट यस, हर किसी के अंदर ट्विन फ्लेम्स होती है, ठीक है। इस वीडियो में आगे हमारी डीएफ कुछ अपने दिल की बात आपसे आज शेयर करना चाहती है। चलिए उनको सुनते हैं और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं उनके अपकमिंग फ्यूचर के लिए, ग्रोथ के लिए, उनकी जर्नी के कंप्लीशन के लिए। आप लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है आपको कि आपने मेरे को ये चांस दिया। और मैं कुछ वर्ड्स बोलना चाहती हूँ हमारे चैनल में जितने भी डीएम्स है, डीएफ्स है, सबके लिए। सारे डीएफ्स जो भी मेरे को सुन रहे हो, आप लोग बहुत लकी हो क्योंकि आप लोग मैम तक पहुँच गए हो, ठीक है। अगर आप मैम तक पहुँच गए हो तो आप समझ लो कि अगर आप मैम की हर एक बात सुनते हो तो आपके तो यूनियन पक्के हैं। दैट इज़ द ट्रू। हारमोनियस यूनियन हो जाए या फिर 3D में यूनियन आप पकड़ लो, सब कुछ पॉसिबल है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं मैम के चैनल से 2021 से जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे को जो पता लगा कि ओके मैं ट्विन फ्लेम हूँ और आगे क्या है, तो तब उसी टाइम था जब मैम का चैनल मेरे को पॉपअप हुआ था। उस टाइम मैं ढूंढ ही रही थी इन सारे क्वेश्चंस को और भगवान जी ने मेरे को मदद किया, मैम के चैनल्स मेरे को दिखाए। लेकिन मैं इतना लॉजिकल माइंड से सोचती थी, मतलब मैं लॉजिकल भी नहीं हूँ, मतलब मैं ना उल्टा हूँ। जहाँ पे मेरे को लॉजिकल होना चाहिए उधर मैं इमोशनल हूँ, जहाँ पे मेरे को इमोशनल होना चाहिए, फिर जहाँ से मेरे को अच्छे से सोचना चाहिए उधर मैं लॉजिकल हो जाती हूँ। दैट इज़ द डिस्टॉर्टेड डीएफ, समझ सकते हो ना। डिस्टॉर्टेड थी, समझ नहीं था क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने 1 साल अपने बर्बाद किया कि मैंने, पहली बात है, मैम के गाइडेंस को सही से नहीं लिया क्योंकि मेरे को डाउट्स था, मेरा लॉजिकल माइंड था। उसके बाद मैंने मैम को अच्छे से समझा भी नहीं कि मैम क्या बोल रही है, क्योंकि तब ना बातें ऊपर से जाता था दिमाग के, समझ ही नहीं आता था। बहुत धक्के खाए, इधर उधर भटके, बहुत सारे चैनल्स को फॉलो किया, बहुत सारे मिसगाइडेड हुई मैं और बहुत सारे पैसे भी गए, ठीक है, और अच्छे से गाइडेंस भी नहीं मिले। फालतू मतलब मंत्रा एंड चक्रा ओनली, बस इन सब में कुछ नहीं होता है। इतना मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं ये सब इनर वर्क करके क्या होगा, ये मंत्रा कर लेते हैं, थोड़े बहुत चक्रा कर लेते हैं, हो जाएगा, नो। क्योंकि मैंने ये करने में लगभग मेरे 7 से 8 महीने बर्बाद किए, उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मैंने 2022 का जो टाइम था, स्टार्टिंग से लेके मैंने दिवाली तक अगर मैं बोलूँ तो मैंने अपने टाइम वेस्ट किए, कुछ नहीं हुआ। 8 पोर्टल से लेके 9 पोर्टल तक मेरे को बस ट्रिगर्स ही मिले एंड मेरी लाइफ में कार्मिक है जिसको मैं सोलमेट सोची थी। फिर मैं गलत डिसीजंस भी लेने वाली थी कि नहीं ये तो कुछ नहीं हो रहा है, मैंने इतना टाइम से किया, कुछ नहीं हो रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने गलत एक जन से गाइडेंस ले लिया, ठीक है, तो उन्होंने भी मेरे को बस बोला आपका कोई ब्लॉकेजेस नहीं, आप बस चक्रा करो। अब मैंने भी चक्रा करना स्टार्ट किया, ठीक है, बट उस हिसाब से मेरे को ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एट लास्ट मैंने कंफर्म किया कि नहीं, अब मेरे को कहीं नहीं जाना। मेरे को इनर कॉलिंग आया, फिर भगवान जी ने मेरे को गाइड किया कि नहीं आपको मैम के पास जाना चाहिए। सो मैंने मैम से सेशन लिया दिवाली के दिन, बहुत अच्छा टाइम था, मैंने अर्जेंट में सेशन लिया था और उस दिन मैम ने मेरे को जो जो बोला और जो जो गाइड किया, और उस टाइम मैंने सोचा था बस अब मेरे को कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं जानना है, इतना तो टाइम वेस्ट किया, इतना तो सब कुछ किया,
अभी मेरे को अगर मैम का सुनना है तो मैं सुनूंगी, तो मेरे को लग रहा है कि मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। और वो ऐसा हुआ भी। मैंने दिवाली से लेके मैंने अभी कितने ही मंथ्स हुए आप सोच लो ना, मेरे को 1 महीने के अंदर मेरा जो कैरियर ब्लॉकेजेस था वो ख़त्म। मेरे को इतना अच्छा जॉब मिल गया। अब तो मेरे को भगवान जी की कृपा से, मैम की कृपा से, बस मैं बहुत खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ अपने काम को लेकर। और मैं चाहती हूँ कि मैम का ऐसे गाइडेंस मैं फॉलो करती रहूँ कि मैं लाइफ में मैम ने जो जो बताया सारे अचीव हो जाएंगे। बस कुछ ही महीनों में आप समझ लो कि इतना फालतू सोचने के बाद, इतना दिमाग लगाने के बाद भी बस मैम को मैंने कुछ महीने, ठीक है, पहले ही ट्रस्ट करना स्टार्ट किया, सरेंडर किया। और मैंने मैम के सारे चीज़ें पाई टू पाई फॉलो किया। एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया, क्योंकि मैंने डिटरमाइंड थी कि नहीं, मेरे को अब करना ही है, देखते हैं ना क्या होता है ना। और कहीं ना कहीं मैम की वो बातें, एक मैम ने एक बात बोली थी जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी फर्स्ट सेशन में। उन्होंने बोला था कि आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको बस इतना सोचना चाहिए कि आप मुंह दिखाने के लायक रहो। दैट इज़ द वर्ड जो मेरे दिल में अभी भी बैठा है। और वो मैम का बोल अभी भी लगता है कि मैम वो बात मेरे को बोल रहा है। तो जब भी मेरे को लगता है कि नहीं आज रेस्ट ले लेते, आज नहीं करते हैं, फिर भी मैं करती हूँ कि नहीं, मैम ने बोला है मुंह दिखाने के लायक हमको रहना चाहिए एटलीस्ट। तो बस मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी हो जाए, कितनी भी लेट हो जाए, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली की डेली अपना इनर वर्क कंप्लीट कर पाऊँ। और एक भी तो बात है ना, मैम तो हमारे लिए रोज़ वीडियोस बनाते हैं, है ना। मैम तो इतना सेल्फलेसली हमारे लिए कर रहे हैं। सिर्फ हमारे लिए मैम नहीं, हमारे टीचर जी है और भी बहुत सारे हैं जो हमारे लिए वीडियोस बनाते हैं, हमको इतना गाइडेंस देते हैं। तो हम क्यों नहीं खुद के लिए कर सकते? अगर हम खुद के लिए अभी ना करें तो हमारे डीएम कैसे करेंगे हमारे लिए? क्योंकि हमारी ही तो कॉन्शियस वो शेयर करते हैं ना। तो अगर हम खुद के लिए ना सोचे तो हमारे डीएम, उनको कैसे फीट होगा ये बात। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैम की इनर वर्क इतना मैजिकल है कि बस बेसिक में इतना मैजिकल है मैम के। इतने सारे इनर वर्क्स वो अभी और भी कल उन्होंने गुड न्यूज़ दिया कि वो और एक इनर वर्क रिलीज़ करने वाले हो। तो मैं तो एनरोल कर लिया, क्योंकि मैम का हर एक इनर वर्क इतना पॉइंट टू भी होते हैं, मतलब सोच के मैम ने बोला है, ठीक है। और डिवाइन की ऑब्वियसली गाइडेंस अगर नहीं होती है तो ऐसे नहीं निकल सकता। जिन्होंने नहीं लिया ना, मैं बोलना चाहती हूँ आप लोग लेके देखो, इतना मैजिकल है, इतना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मैं तो इतने कम टाइम कर रही हूँ फिर भी मेरे को इतना इफेक्ट दिखा ना, मतलब जो होना ही नहीं था मेरे को। मैं 1 साल हो गए है लगभग, मैं कैरियर को लेके स्ट्रगल कर रही हूँ। उस कैरियर को लेके कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, इतना ब्लॉकेजेस बन गया था। उसके ऊपर से मैं बेफालतू के मेडिटेशन, बेफालतू के चक्रास कर रही थी, जिसका कोई कुछ हो ही नहीं रहा था। फालतू डिप्रेशन आ रहा था, उल्टे सीधे लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, लो वाइब्रेशन में जा रही थी कहीं ना कहीं, इसलिए कार्मिक्स अट्रैक्ट हो रहे थे, है ना। ज़्यादा मानती हूँ कि मैम ने भी बोला था कि आप अपने ट्विन फ्रेंड के साथ उस टाइम मिलते हो जिस टाइम आप दोनों हाई वाइब्रेशन में रहते हो। दैट द वाइब्रेशन, जिस टाइम पे आप दोनों एक दूसरे को मैच करते हो। और अभी तो हम सेपरेशन में हैं, सेपरेशन इज़ अ इल्यूजन, बट वही है ना कि अभी हम हमारे उस वाइब्स में नहीं है जिस वाइब्स में हमको होना चाहिए। और इस वाइब्स में आने के लिए मैम का इनर वर्क इज़ मैजिकल। ये वर्ड मैं बहुत बार बोल रही हूँ क्योंकि सीरियसली मेरे को मैजिक के अलावा ये क्या ही बोलूँ, डिवाइन, ये इस दुनिया का है ही नहीं इनर वर्क। ये तो मतलब भगवान जी ने भेजा है, ठीक है, बाहर का है, बाहर दुनिया का है, मैम से चैनल करवाया है, इतना प्यारा है। और इनर वर्क अगर आप करते हो तो आप इतना वाइब्रेशन में चले जाओगे, हाई वाइब्रेशन में, जिस वाइब्रेशन में आप अपने ट्विन से मिल सकते हो। यस। और इतना मैं इनर वर्क पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ में इतना टाइम वेस्ट करके समझ लिया है कि अगर आप इनर वर्क नहीं करते हो तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर आप गलत इनर वर्क करते हो तो और भी कुछ नहीं हो सकता, आपका जर्नी और डिले हो जाएगा। सो प्लीज़ दूसरे चैनल जो भी है, मैं सबको रेस्पेक्ट करती हूँ, बट प्लीज़ आप लोगों के वीडियोस मेरे को सर्व नहीं कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों का वीडियो देखना ही बंद कर दिया है। मैम अभी तो पहले मैं वीडियोस देखती थी, अभी मेरे को अट्रैक्ट करना ही बंद कर दिया है दूसरे चैनल्स का वीडियो, क्योंकि अभी मेरे को लाइफ में जो भी दिक्कत होती है, जो भी होता है, मैम का वीडियोज़ पॉपअप हो जाते हैं सही टाइम पर, तो मेरे को कोई दिक्कत ज़रूरत ही नहीं है कि दूसरों का वीडियोज़ देखूँ। लेकिन जब से मैंने मैम का किया स्टार्ट, तब से कैरियर ब्लॉकेजेस ख़त्म हो गए,
11-11 पोर्टल का गिफ्ट मिला मेरे को। 18 को मेरे को नौकरी लग गई, मतलब 1 महीने के अंदर आप समझ लो, जो मैं 1 साल से मेहनत कर रही थी। इसके अलावा जो कार्मिक्स थे वो चलने लग गए, खुद से चलने लग गए। मतलब मेरे को कुछ एफेक्ट्स ही नहीं डालना पड़ा कि नहीं आप चले जाओ, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। मैंने खुद देखा वो खुद मेरे को इग्नोर करने लग गया और भाग गया। इतना हैप्पी हुई ना मैं। और एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ, सिर्फ मैम से एक बार सेशन लेने के बाद इतना अच्छा मैम के साथ मेरा कॉर्ड कनेक्ट हो गया, इतना प्रॉपरली, कि जब भी मेरे को लाइफ में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी, अभी ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, मैम का पुराने वीडियोस मेरे को सही टाइम पे सही जगह पे पॉपअप होना स्टार्ट हो गया था एवरी टाइम। ठीक है, इवन आज सुबह भी मेरे को एक चीज़ पॉपअप हुई है। मैम ने 4 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी डीएम की, चैनल मैसेज एंड कुछ। उस टाइम मैंने वो वीडियो नहीं देखा था। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं पहले लॉजिकल थी और ज़्यादा वीडियोस नहीं देखती थी, इधर उधर भटकती रहती थी। बट आज सुबह ना मैं नींद से उठने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी फील हो रही थी अचानक से, और जब भी मैंने यूट्यूब खोला मैम का वो वीडियो सबसे पहले था। और मैंने ना टाइम भी नहीं देखा क्योंकि नींद के आंखों में था, तो मैंने देखा भी नहीं। तब मैंने सोचा कि मैम ने शायद आज ही अपलोड किया है हमारे लिए, चलो देखते हैं। फिर जब मैंने देख लिया तब देखा ये 4 महीने पहले का था और मैंने वो देखा ही नहीं था। मतलब आप समझ लो, भगवान जी और मैम की एनर्जी हमारे साथ इतना अच्छे से कनेक्ट हो जाता है कि वो सही टाइम पे जो आपके लिए है, मैम की पास्ट वीडियोस एवरीथिंग आपको गाइड करेगी इतना प्रॉपरली। मतलब मैं तो मैं बहुत ज़्यादा, मैं जैसे कि बोला, लॉजिकल हूँ और मेरे को ये सब ना समझ नहीं आता है हाउ कैसे हो सकती है, मिरेकल टाइप का लगता है। लेकिन जब हो रहा है ना अपने साथ तो मैं इतना खुश हो रही हूँ। मेरे को आवाज़ से भी आपको समझ आ रही है कि मैं कितना एक्साइटेड होके बोल रही हूँ ये सारे बातें, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैम से। मैंने कुछ दिन पहले लास्ट सेशन लिया था, मैंने भी मैम को इतना एक्साइटमेंट में ही बताया, क्योंकि ये सारे एक्साइटमेंट में जेन्युइन अंदर से आ रहे कि ये कितना बढ़िया मैजिक हो रहा है। मतलब मैम तो फुल मैजिशियन। मेरा फर्स्ट वर्ड यही था मैम को लेकर कि मैम आप इस दुनिया के हो ही नहीं, आप तो भगवान ने आपको भेजा हमारे लिए, बस आप हमको हेल्प करो, टीच करो और हमारे लाइफ पर्पस करने में मदद करो। और एक बात मैं कुछ बताना चाहती हूँ, आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट अगर आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो मैं कुछ और शब्द आप लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ, जो कि है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी कि हमारे जो माइंड में कैसे अटैक होते हैं, टीचर जी ने भेजा था, बनाया था। तो वो बहुत अच्छा लगा वीडियो, क्योंकि सच में बोलते हैं कि हमारा जो माइंड है वही सब कुछ का मूल में है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हमारे एनिमी है। माइंड को अगर आपने दोस्त बना लिया तो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, बट अगर आपने उनको आप उनके वश में रहे, ठीक है, उनके कंट्रोल में, तो वो सबसे बड़ा एनिमी है। और मन को कंट्रोल में करने के लिए ये सेम क्वेश्चन ना अर्जुन ने कृष्ण को पूछा था गीता में कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ बट मन को कैसे करूँ, यही तो कंट्रोल में नहीं होता। तब कृष्ण ने एक बात बोली थी, मन को तुम मेरे में लगा लो तो तुम्हारा मन कंट्रोल हो जाएगा। और मैम ने भी हर एक वीडियो में ये बताया ही है कि डिवाइन को आपको सरेंडर होना है, मन को उनमें लगाना मतलब सरेंडर ही तो है। और ये अगर सरेंडर होने में आपको दिक्कत होती है, मैम का इनर वर्क इज मैजिकल, क्योंकि मैम के हर एक इनर वर्क में ना आपके मन के ऊपर, आपके सोल के ऊपर जो भी नेगेटिविटी का परत है, जो लाइफ लॉन्ग से आपको मिला है, इस जन्म, पिछले जन्म, हर जन्म का जो भी है, एवरीथिंग धुलता जाता है। तो मन ना भगवान के चरण में रखना, भगवान जी के सरेंडर होना बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। और ये तो मैं बोलूँगी कि आपको सालों साल वेट ही नहीं करना पड़ेगा, कुछ महीने में ही हो जाता है। और अगर आप पहले से करते हो, आप पहले से स्पिरिचुअल हो, तो आपको बस कुछ टाइम ही लग जाएंगे, मतलब कुछ ही टाइम लगेंगे, महीनों ही शायद नहीं लगे, लेकिन हाँ इतना इफेक्टिव है। मैं तो बस ये बोलूँगी कि अगर आप लोग मैम से एक सेशन ले लेते हो तो जो कॉर्ड कनेक्शन मैंने बोला ना, उससे भी आपको इतना पावर मिलेगा ना कि आप कुछ आगे कर पाओ, इतना पावर है मैम में। ठीक है, और मैं ये बोलूँगी प्लीज़ इतना लॉजिकल मत हो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि ये सब करने में बहुत टाइम लगता है समटाइम्स, क्योंकि हमारा जो माइंड है इतना डूबा हुआ रहता है ये सारे मेटेरियल चीज़ों में, इसको उतारना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है समटाइम्स। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हो सकती है, आपको डिफ़िकल्टीज फील हो सकता है,
लेकिन अगर आप जल्दी स्टार्ट कर दो, कल बोल के कोई चीज़ नहीं होता है, जो भी होता है आज होता है, ठीक है। आज इज़ द राइट टाइम, तो जो भी करना है आपको आज से ही करना चाहिए। और एक जो मैं मंत्र अपने लाइफ में मानती हूँ, ठीक है, जो मैम ने भी बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि भगवान जी ने आपको उनके साथ रिश्ता जोड़ा है तो उनका ही काम है, ये भी मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ। क्योंकि एक बात बताना चाहती हूँ, मैम के चैनल में जितने भी डीएव्स बोलते हैं ना, सारे डीएव्स का कहानी मेरे तरह ही लगता है, कहीं ना कहीं लिंक्ड लगता है। जैसे कि कल एक डीएफ आया था उनके सेलिब्रिटी ट्विन के बारे में, तो कहीं ना कहीं मैं अगर बोलूँ कि मेरा ट्विन भी समहाउ सेलिब्रिटी है, क्योंकि जब मैं उनको मिली थी, मेरा और उनका मिलना बहुत ही आकस्मिक था। मतलब ऐसा बहुत ही ज़्यादा अजीब है कि ऐसे कैसे मिल गए हम। मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और मेरे डीएम उस टाइम बहुत अच्छे, लाइक वो सिंगर है, वो अरिजीत सिंह सर का स्टूडेंट है, तो उस टाइम बहुत टॉप में थे वो अपने लाइफ में, तब मेरे को मिला था। मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने उसको देखा, मेरे को कुछ फील हुआ, ऑब्वियसली इंटेंसिटी फील तो होगा ही। मेरे को लगा नहीं, ये तो शायद एक नॉर्मल क्रश होगा, लाइक ऐसा फील हो रहा है, तो मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है, क्योंकि लॉजिकल थी। फिर से मेरे को कुछ महीने बाद वो पॉपअप हुई, मतलब होते रहे पॉपअप उसका वीडियोस, सब्सक्राइब नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी। और लाइक फिर उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया, तो ऐसा अकस्मित था चीज़ें। तो मैंने सोचा कि भगवान जी ने उनको मेरे से मिलवाया। मैंने अपने ट्विन को अभी तक 3D में कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी इतना इंटेंस लव जो फील होता है ना, वो तो ये कभी कोई कार्मिक कनेक्शन बोलो, सोलमेट बोलो, कहीं नहीं फील हो सकता है। मैं बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में जुड़ी थी दिल से, पर मेरे को उधर से बस पेन ही मिला है। बट ये वाला जो फीलिंग है, ये इतना दूर होते हुए भी इतना इंटेंस है। और यही बात है कि भगवान जी ने अगर आपको आपके ट्विन से मिलाया है, बात करवाया है, चीज़ें आगे बढ़ाया है, आप उनके लिए फील की हो, आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल भी गुजरा है, और अगर आप अभी इस दौरान पहुंच गए हो कि आप मैम से इनर वर्क ले रहे हो या फिर आप मैम से जुड़ गए हो, इसका मतलब आप समझ लो, अगर आप मैम के हर एक वर्ड्स फॉलो करते हो, लिख लो, यूनियन पक्का है। दैट इज़ द ट्रूथ, ओके। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। मैं तो बस इतना ही बोलूँगी, एक ही वर्ड, कि हमको मुंह दिखाने के लायक होना चाहिए। आप मैम को ब्लाइंड फेथ करो, यस ब्लाइंड फेथ, कुछ नहीं सोचना है, डिवाइन पे सरेंडर करो। आप जो भी अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में, कैरियर और भी जो भी, सब अचीव हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ये मेरा खुद का मानना है। और मैंने ये देखा है, सोचा है, समझा है एंड रियलाइज़ किया है। और थैंक यू सो मच माँ, आपने इतने सारे हमारे लिए इनर वर्क्स बनाए हैं, और अभी रिसेंटली बनाए हैं आपने जो एक न्यू 12 पोर्टल का, मैंने ऑलरेडी उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है, क्योंकि मैं आपके एक भी इनर वर्क और मिस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके हर एक इनर वर्क मेरे को लगता है कि भगवान जी मेरे पास भेजते हैं आपके द्वारा। सो या थैंक यू so much for this all efforts for us, and we love you so very much ma'am, and thank you so much for being with us. Love you everyone, thank you so much for listening my video, thank you so much. Hare Krishna, God bless you.